बीते कल 1 सितंबर को प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश ठाकुर ने एक पोस्ट डाली। पहाड़ी बोलने में मास्टर ठाकुर साहब ने लिखा कि बच्चे यानी ऊना मीरपुर कूंजा कूंजा साला दे होइए, सोचा बापुए यानी कांगड़े जो कितनी खुशी हुआ दी होंगी, दूई जो जन्मदिने दी बधाई। हिंदी में इसका मजमून कुछ ऐसा है, बच्चे यानी ऊना और हमीरपुर ज़िले 51 साल के हो गए, सोचो पिता यानी ज़िला कांगड़ा को कितनी खुशी हो रही होगी। दोनों ज़िलों ऊना और हमीरपुर को जन्मदिन की बधाई। गौरतलब है कि 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा ज़िले का पुनर्गठन करते हुए हमीरपुर और ऊना 2 नए ज़िले बनाए गए थे। इसके बाद हिमाचल के कुल 12 ज़िले हो गए थे जो आज तक चले हुए हैं। खैर बात सही भी थी, प्रकाश ठाकुर ने बधाई भी सही दी, कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके इस बधाई संदेश में हमें एक ऐसा फैक्टर नजर आया जिसमें हंसी छूट गई। इसलिए हमने सोचा कि कुदरती आपदा के इस दौर में क्यों ना मुस्कुराहट को आपके चेहरे पर भी फैलाया जाए। कोई दो राय नहीं है कि हमीरपुर और ऊना जिलों के जन्म को देखा जाए तो जनक जिला कांगड़ा ही रहा है। प्रकाश ठाकुर के कहे मुताबिक इन दिनों जिला के पिता का दर्जा कांगड़ा के पास ही है। हमें हंसी इस बात पर आई कि ठाकुर ने लिखा था कि दोनों बच्चे हमीरपुर और ऊना 51 साल के हो गए, सोचो पिता कांगड़ा को कितनी खुशी हो रही होगी। ये ज़िले जैविक ना होकर प्रशासनिक हैं तो हमें हंसी भी इसी वजह से आई है। अब आप खुद समझिए और मुस्कुराइए। हमीरपुर नामक बेटे ने बीते 51 सालों में 3 बार मुख्यमंत्री प्रदेश को दे दिए, 2 दफ़ा प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और अब हालिया सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इसी ज़िले की सियासी उपज है। रही बात दूसरे बेटे ऊना की, तो इस बेटे ने इतिहास पलट भी दिया और इतिहास रच भी दिया। बीते कई दशकों से ऊना सियासत में एक ऐसे बेटे के रूप में था जिसका कद न बढ़ता था न घटता था। पंजाबी भाषी इस ज़िले में तो ये कहावत मशहूर थी कि ऊना उन्ने दा ऊना, ना वधया न कटया। पर इस बार ऊना ने सीधे डिप्टी सीएम ही प्रदेश को दे दिया है। अब आप खुद ही सोचिए, जिस जिला कांगड़ा को पिता होने का दर्जा हासिल है, आज की तारीख में उसकी क्या हालत है। पिता कांगड़ा जिले की सियासी ग्रह दिशा इतनी खराब रही है कि इसने शांता कुमार के रूप में 2 बार मुख्यमंत्री दिया। पर हाय रे सियासी ढैया, शांता कुमार दोनों बार भी 2.5 साल ही पारी खेल सके और कांगड़ा का सियासी पारा आज तक उठने का नाम नहीं ले रहा है। मौजूदा दौर की ही बात करें तो पिता कांगड़ा में जो सियासत के बच्चे बैठे हुए हैं, उन्हें खुद उठना तो छोड़िए, इन्हें सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं बची है। मगर दाद देनी होगी चौधरी चंद कुमार की किस्मत की। एकमात्र कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, भले ही उन्हें एग्रीकल्चर के साथ पशुपालन विभाग दिया गया। इस वजह से कम पिता कांगड़ा की गोद में बसने वाली जनता को भूखे मरने की नौबत तो नहीं आई। मज़े से खेती बाड़ी और पशुपालन कर रहे हैं। कम से कम 2 वक्त की सियासी रोटी तो नसीब हो ही रही है। अब अगर प्रकाश ठाकुर की बात पर चलें तो ये साफ दिख रहा है कि सियासत में अब कांगड़ा की हालत वयोवृद्ध पिता की तरह हो चुकी है। एक मंत्री पद के नाम पर एक तरह से कांगड़ा को सियासी वृद्धावस्था पेंशन लग चुकी है। पिता कांगड़ा की गोद में बैठे जवान सियासी बेटे बेरोजगार हैं। सुधीर शर्मा को भी देख लीजिए, नूर चेहरे पर है पर किस्मत में नहीं। भरी जवानी में यदविंदर गोमा केसलेस हो चुके हैं, यानी अपने सिर के बाल चिंता में ही गंवा चुके हैं। ये तो कांगड़ा वालों का शुक्र मनाना चाहिए कि ताऊ जी जैसे किशोरी लाल अंकल और बालक आशीष बुटेल को सरकारी गाड़ी रूपी खिलौना मिल गया है। ये खिलौने भी ना जाने कब वापस हो जाएंगे, क्योंकि पड़ोसी भाजपा वालों ने सीपीएस पदों पर गिद्ध दृष्टि गड़ाई हुई है। वैसे देखा जाए तो हमीरपुर और ऊना दोनों बेटों के घरों में ही कलेश कम नहीं है। ऊना नामक बेटा तो डिप्टी सीएम से खुश है, लेकिन हमीरपुर में तगड़ा कलेश पड़ा हुआ है। पटलांदर की पहाड़ियों पर बैठे राजेंद्र राणा सरकार पर पहाड़ की तरह भारी पड़ रहे हैं। बड़सर में इंद्रदत्त लखनपाल देवताओं के राजा इंद्र की तरह राज नहीं कर पा रहे। लबोलुआब तो यही है कि कांग्रेस में चाव कम और घाव ज़्यादा है। चलिए आप तो मुस्कुराइए, हम और आप तो आम हैं। खास मौक़ों पर खास तरीके से मुस्कुराने का हक हमारा भी बनता है। मनीष कौल, ब्लैक एंड वाइट न्यूज़।